दोस्तों, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद से साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए प्रस्तावित मेट्रो को सिरे चढ़ाने के प्रयास तेज हो गए हैं। हाल ही में इस दिशा में प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया गया। बाटा से हार्डवेयर चौक, पाली चौक, अनाज मंडी रोड, जमाई कॉलोनी, गुरुग्राम रोड और फिर पाली तक का निरीक्षण किया गया। बाटा मेट्रो स्टेशन से लेकर पाली चौक पर प्रस्तावित मेट्रो रूट को देखते समय इस पर भी बारीकी से नजर डाली गई कि राह में कोई अड़चन तो नहीं है। इस परियोजना का रूट फाइनल होने के साथ ही औद्योगिक नगरी को साइबर सिटी से मेट्रो के जरिए कनेक्ट करने पर काम शुरू हो जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़कल रैली में वर्ष 2016 में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच मेट्रो चलाने की घोषणा की थी। इसके बाद DMRC से इसकी DPR तैयार कराई गई थी। फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच 32.14 किलोमीटर लंबा रूट होगा। इस पर कुल 11 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें से 5 फरीदाबाद और 6 स्टेशन गुरुग्राम में होंगे। फरीदाबाद में बाटा मेट्रो स्टेशन से ये रूट जोड़ा जाएगा। इसके बाद पाली चौक और फिर मस्जिद चौक पर स्टेशन बनेंगे। पाली और फिर मांगर चौक पर मेट्रो स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है। आगे गुरुग्राम में 6 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। 9 मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड और 2 भूमिगत होंगे। इस परियोजना पर कुल 5,900 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं रेलवे निजीकरण के बारे में। मोदी सरकार रेलवे निजीकरण की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। निजीकरण के इस दौर में इंडियन रेलवे भी शामिल है। इंडियन रेलवे ने 23 जुलाई को प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का आमंत्रण दिया। रेलवे को 3 क्लस्टर्स मुंबई 2, दिल्ली 1 और दिल्ली 2 के लिए 7,200 करोड़ रुपए की बोली मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने प्राइवेट ट्रेन्स चलाने को लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जमा किया था। इन 3 क्लस्टर्स के लिए इंडियन रेलवे 30 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन्स चलाने की अनुमति देगा। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए 7,200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। प्राइवेट ट्रेन्स के लिए रेलवे ने 12 क्लस्टर्स तैयार किए हैं, जिन पर 151 प्राइवेट ट्रेन्स चलाई जाएंगी। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस है, जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। पहली प्राइवेट ट्रेन नई दिल्ली और लखनऊ के बीच सेवा देती है और इसका संचालन रेलवे की सब्सिडियरी IRCTC की तरफ से किया जा रहा है। सरकार ने प्राइवेट ट्रेन्स ऑपरेशन प्रोजेक्ट का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपए का रखा है। सरकार की कोशिश है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यानी PPP मॉडल के तहत इंडियन रेलवे को मॉडर्न और बेहतर किया जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स का चयन 2 चरणों में होगा। एक चरण RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन का होगा, जबकि दूसरा चरण RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का होगा। इन्हीं 2 चरणों की मदद से प्राइवेट ट्रेन प्रोजेक्ट का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर बोलीकर्ताओं ने दिल्ली और मुंबई क्लस्टर के लिए ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। इंडियन रेलवे की प्राइवेट ट्रेन योजना के मुताबिक 2023 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। मार्च 2023 तक 12 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन्स का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। 2027 तक इसकी संख्या बढ़ाकर 151 की जाएगी। रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार पर जोर दे रहा है। रेलवे के कायाकल्प के लिए 2030 तक 50 लाख करोड़ के फंड की जरूरत है। इतना ज्यादा फंड इकट्ठा करने के लिए रेलवे ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मॉडल बनाया है। रेलवे और सरकार को उम्मीद है कि प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री से डेवलपमेंट का कामकाज ज्यादा तेज होगा। इसके अलावा सर्विस क्वालिटी भी बेहतर होगी। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।